तो शराब घोटाले के मामले में आरोपी को कोर्ट में ईओडब्ल्यू पेश कर सकती है। शराब घोटाले के मामले में आरोपियों की अगली रिमांड के लिए आज, चूंकि दूसरी जो रिमांड थी इससे पहले जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी दूसरी रिमांड भी आज खत्म हो रही है। इनमें आरोपी अनवर ढेबर और अरविंद सिंह शामिल हैं। एपी त्रिपाठी को भी आज पेश किया जाएगा। एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर और अरविंद की अब रिमांड की डिमांड यहां पर ईओडब्ल्यू करेगी। बिहार के गोपालगंज से एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कई लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि एक तरफ शराब घोटाले पर एक्शन लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ कोयला घोटाला मामले में भी आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल, देखिए, कल पहले तो आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम ने पूरे प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और दुर्ग मिलाकर 21 जगह पे छापेमारी कार्रवाई की थी। 19 लाख रुपए बरामद हुआ था, करोड़ों का कैश, निवेश, सारी जानकारी मिली थी। आबकारी अधिकारी, आबकारी के और शराब के कारोबारी और पूर्व सीएम के जो करीबी थे पप्पू बंसल, विजय भाटिया, इन सबका छापेमारी हुई थी इस पे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि परसों जो एपी त्रिपाठी है, जो सीएसएमसीएल जो कॉर्पोरेशन शराब के प्रोडक्शन से लेके दुकान से उसकी बिक्री तक पर पूरा मैनेजमेंट रखती है, आबकारी नीति बनाती है, उसके जो पूर्व एमडी है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी रहे, तो उनकी गिरफ्तारी परसों गोपालगंज के भूरा से हुई थी। तो एपी त्रिपाठी को लेकर ईओडब्ल्यू की टीम कल रायपुर पहुंच चुकी है। और आज ये महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज जो किंगपिन कहा जाता है शराब घोटाले का, अनवर ढेबर को और अरविंद सिंह को, इनकी रिमांड जो है आज खत्म हो रही है, तो इन्हें तो पेश किया जाएगा ही। लेकिन एपी त्रिपाठी को जब ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है कोर्ट से। तो अभी कस्टडी में है ओपी त्रिपाठी ईओडब्ल्यू के, तो इन तीनों को पेश किया जाएगा। और एकदम ये पक्की बात मानी जा रही है कि उन दोनों की, अनवर ढेबर, अरविंद सिंह की भी रिमांड मांगेगी। क्यों? क्योंकि अरविंद सिंह और अनवर ढेबर बताया जा रहा है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। अब ईओडब्ल्यू का प्लान हमारे सूत्र के अनुसार ये है कि तीनों को आमने सामने बैठाया जाएगा, तीनों से क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, ताकि कहीं भी लूप होल होगा तो तत्काल सामने आ जाएगा। अभी तक अनवर ढेबर, अरविंद सिंह ये कोई सहयोग नहीं कर रहे थे। और आपको बता दें कि 11 महीने पहले जब एपी त्रिपाठी को बम्बई से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जमानत याचिका मिली थी, उसके बाद वो लगातार बाहर चल रहे थे और सर्विलांस में थे। तो कल बिहार से इन्हें परसों गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये शराब घोटाले में जो लोग लिप्त हैं उनकी मुसीबत थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि एक देखिए, सरकारी तंत्र का जो किंगपिन है एपी त्रिपाठी, मतलब सरकारी सिस्टम में जो बॉस था, एमडी था सीएसएमसीएल का, एपी त्रिपाठी, दूसरे तरफ अनवर ढेबर, ये दोनों किंग पिन कहा जाता है। तो एक तो सरकार के अंदर रहते हुए और दूसरा सरकार के बाहर रहते हुए, जब दोनों को सामने बैठा के पूछताछ होगी तो काफी सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। और आपको अपडेट ये भी बता दूं कि कल जैसे तोमर नाम के जो आबकारी अधिकारी है, उसके अलावा विकास गोस्वामी जो पूर्व उपायुक्त रहे आबकारी के, तो इन लोगों के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। काफी सारे, लगभग 6 अधिकारियों के अभी जो ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची थी, वो मिले नहीं मिले वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आबकारी विभाग में पूर्व में अधिकारी थे और अभी भी है, तो इनकी मुसीबत भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि लगातार कारोबारियों के छापेमारी तो हो रही है। अधिकारी तो इन सब के बीच में, चूंकि शराब घोटाले से जुड़े जितने मामले में जो लोग शामिल हैं उनसे पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है। कई जगहों पर छापे भी हुए हैं। कोयला घोटाले से जुड़ा मामले में भी कुछ अपडेट है कि जमानत याचिका लगाई गई है आरोपियों द्वारा, उसमें क्या अपडेट है? देखिए, सौम्या चौरसिया ने पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, उन्होंने आधार दिया था कि जो धाराएं उनके ऊपर लगी हुई है वो बनती नहीं है। तो कोर्ट इस पर काफी नाराज हुआ था कि कोर्ट का समय बर्बाद किया है, इसलिए सौम्या चौरसिया पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ था। 6 तारीख को सौम्या चौरसिया ने एक जो जमानत याचिका दोबारा से लगाई थी रायपुर कोर्ट में, उस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन 11 से 12 मामले थे ईओडब्ल्यू के पास, तो उस पर सुनवाई नहीं हो पाई। तो आज अरविंद सिंह के साथ साथ सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। और ये उम्मीद की जाती है कि ये भी खारिज हो जाएगी, क्योंकि देखिए, दोनों ही मामले में, एक तो कोयला घोटाला की आरोपी सौम्या चौरसिया, दूसरा आरोपी है वो महादेव सट्टा ऐप से चंद्रभूषण वर्मा, ये महादेव सट्टा ऐप का आरोपी है। तो ये दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होगी। लेकिन ये हमारे जो सूत्र बता रहे कि मुश्किल है, क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गई है जांच, बहुत सारे नए जो है क्लू मिल रहे हैं, तो कोई बाहर कोई ना निकल जाए, इसलिए जमानत याचिका पर सुनवाई तो होगी, लेकिन इन्हें राहत मिलना थोड़ा सा मुश्किल बताया जा रहा है। जी, तो कुल मिलाकर कोयला घोटाला और महादेव घोटाला जो हुआ था उसके आरोपियों ने जमानत याचिकाएं लगा रखी हैं, उस पर भी सुनवाई होनी है। और दूसरी तरफ ईओडब्ल्यू की तरफ से अब रिमांड की डिमांड की जाएगी उस मामले में, शराब घोटाले के मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी है उनके से। तो कुल मिलाकर आज दिन भर काफी कुछ अपडेट मिलेगा और आगे के बुलेटिन में भी आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए।